अहम तरीन खबर दें, लकी मरवा से सराय नौरंग बाजार में धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 7 अफराद शहीद हुए हैं। फायरिंग के तबादले में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत 5 जवान शहीद हो गए। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और फिर लकी मरवत में बड़े पैमाने पर शहादतें, और उसके बाद अब फितना हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर खुला वार। इधर से अखंड भारत कहता है सिर्फ हम ठीक हैं, बाकी सारे मजहब गलत है। मैंने तो चीमा साहब वाले दिन ट्वीट किया, थैंक गॉड जिन्ना जिसने टू नेशन थ्योरी दी हमें। आज अगर इकट्ठे होते तो ये क्या करते हमारे साथ चीमा साहब? हसन खान साहब, ये लकी मरवत वाला क्या वाकया है? सराय नौरंग के भरे बाजार में आज सुबह 10:25 पर ये हमला किया गया और 9 अफराद इसमें शहीद हो गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। दिल्ली में और काबुल में इस वक्त कोई तफरीक नहीं है। वो इस वक्त हिंदुस्तान की प्रॉक्सी, वो हिंदुत्व की जो है प्रॉक्सी बने हुए हैं। वो हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। अफगानिस्तान से क्या रिस्पांस आया? क्योंकि हमने कहा है कि ये इसमें अफगानिस्तान मुलव्वस है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का जो स्टेटमेंट आया है, उसने उससे अल्लाह ताल्लुक का इजहार किया है और कहा है कि ये बेस्ट लिस्ट है और अफगानिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है। तो ये मनसूबाबंदी अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पे हो रही है और इनके कायदीन अफगानिस्तान की सरजमीन पे मौजूद हैं, पर आपका क्या ख्याल है, ये पॉलिसी फेलियर है या ये कनाइवेंस है? तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान के अंदर अब जब भी कोई हमला होता है, चाहे वो टीटीपी हो या अफगानिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया झट से इसमें भारत को जोड़ने की कोशिश करती है और साथ ही हिंदुत्व शब्द को आतंक से जोड़ने की प्रोपेगेंडा करने में लगी हुई है। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान का यह मंसूबा या प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुत्व या हिंदू की यह कोई ऐसी आइडियोलॉजी ही नहीं है कि धर्म के नाम पे कोई अटैक किया जाए। लेकिन पाकिस्तान यह पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि हिंदुत्व शब्द को बदनाम करे, और पाकिस्तान की यह कोशिश कामयाब भी हो सकती थी अगर इंडिया में कांग्रेस गवर्नमेंट होती। तो आपको याद होगा कि कई कांग्रेसी लीडर्स ने भी पाकिस्तान के इसी प्रोपेगेंडे को भारत में चलाने की कोशिश की थी। लेकिन अभी तो मोदी गवर्नमेंट है और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन इसी के साथ साजिद तरार ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कहा कि वो थैंकफुल है कि जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बना के दिया। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि भारतीय इस समय थैंकफुल हैं जिन्ना को कि उसने अलग पाकिस्तान बनाया। नहीं तो आज भारत के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी मुस्लिमों को लगा लें तो भारत में इस समय हिंदुओं के बराबर ही मुसलमान की आबादी होती। सिचुएशन क्या होते आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी सिर्फ 25 करोड़ हैं, तो भारत में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और ये 75 करोड़ होते तो सोचिए क्या होता। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। रात के पिछले पहर बलूचिस्तान पर दुश्मन ने खुला वार कर दिया है, खुला हमला कर दिया है। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू और फिर लकी मरवत में बड़े पैमाने पर शहादतें, और उसके बाद अब फितना हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान की सरजमीन पर खुला वार। सिनेरियो बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। भारत की प्रॉक्सीज दोबारा से एक्टिव हो चुकी हैं। एक जानिब फितना खवारिज टीटीपी पाकिस्तान के सब्र को आजमा रही है। आईएमपी और ये सारे खारजी ग्रुप्स जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, ये पाकिस्तान के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। बन्नू में फिर लकी मरवत में ये 30 से ऊपर शहादतें सिर्फ इन 2 शहरों के अंदर खवारजियों के जो अटैक्स हैं, जो इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं, उनके अंदर हुई। और अब नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अफवाज की शहादतें जो हैं वो बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुई हैं। इस वक्त सिनेरियो यही बनता जा रहा है कि पाकिस्तान का सबर जवाब दे रहा है और अब पाकिस्तान को गज़ब लिल हक जो ऑपरेशन है उसे भी एक और बड़े स्टेप की तरफ ले जाना होगा, और अब जरा खुलकर खेलने का वक्त आ चुका है। नाज़रीन करम, सबसे पहले मैं इस वाकये की कुछ अफसोसनाक तफसीलात हैं वो आपके सामने रख देता हूं, और अब ISPR ने भी एलामिया जारी कर दिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं। बलूचिस्तान का जिला है बारखान। यहाँ पे फितना हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ऑपरेशन किया, और ये अहम तरीन ऑपरेशन था क्योंकि इन फितना हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर तबाही मचानी थी। एक बड़े मंसूबे पर यह काम कर रहे थे। पिछले दिनों में आपको याद है हिरौफ और हिरौफ 2.0 बैक वक्त बलूचिस्तान के मुतअद्दिद शहरों पर जो इन्होंने हमले किए, तो ये एक मरतबा फिर एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। तकरीबन 48 घंटे पहले बलूचिस्तान के वजीर आला सरफराज बुगटी ने साथ एक खातून बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस खातून को इन्होंने खुद कुछ हमले के लिए तैयार किया था। एक जानिब खारजी जो है वो भारत की ईमा पर अफगान टेरिटरी को यूज करके मजहब का गलत इस्तेमाल करके लोगों को खुद कुछ हमलों के लिए तैयार करते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ये फितना हिंदुस्तान वाले एक बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी भारत की ईमा
पर अफगान टेरिटरी को यूज करके पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को वरगलाते हैं और दहशतगर्दी के लिए तैयार करते हैं, और खवातीन को भी अब ये खुदकुश हमलों के ऊपर तैयार करना एक बड़ा अलार्मिंग फैक्टर है, जिससे पूरा सिक्योरिटी का सिनेरियो तब्दील हो जाता है। लेकिन मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया गया है और 7 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज और FC बलूचिस्तान के दस्तों ने जिला बारखान के इलाके नोशम में क्लियरेंस ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान शदीद झड़प में पाक फौज के फील्ड ऑफिसर समेत वतन के 5 बहादुर सपूत जो हैं वो शहीद हुए। पूरी कौम इन शहदा की मकरूज है। जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा 15 पुलिस के जवान शहीद हुए। फिर जो बन्नू के बाद लकी मरवत में अटैक हुआ उसमें सिविलियंस के साथ 2 ट्रैफिक के एहलकार शहीद हुए। और अब यहां पर लड़ते हुए दुश्मनों से पाक फौज के जो फील्ड ऑफिसर हैं उनके समेत 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। मैंने तो चीमा साहब अगले दिन ट्वीट किया, थैंक गॉड जिना जिसने 2 नेशन थ्योरी दी हमें। आज अगर इकट्ठे होते तो ये क्या करते हमारे साथ चीमा साहब? सोचे 220 मिलियन लोगों मुसलमानों का जो इस वक्त रह रहे हैं, वो बेचारे जान बचा के फिर रहे हैं। वो तो दूसरा उसको छोड़े चीमा साहब, उसको भी छोड़े मुसलमानों को। अगर आप बीजेपी के नहीं तो आप इंसान ही नहीं है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप हिंदू हैं, आप RSS या बीजेपी पे बिलीव नहीं करते, तुम देशद्रोही हो। आप कहते हैं RSS के जनरल, उन्होंने क्या करना चीमा साहब? इनके पास परफॉर्मेंस नहीं है चीमा साहब, इनके पास कुछ भी नहीं चीमा साहब। इनको तरीका आ गया है कि कैसे मशीनों में धांधली करनी है, कैसे जजों को डराना है, कैसे चैनल खरीदने हैं, कैसे अडानी अंबानी ATM मशीनें बनानी है और उनका पैसा 100 करोड़ का एक बंदा खरीद रहे हैं चीमा साहब। 100 करोड़। मैंने ट्वीट किया था चीमा साहब, बीजेपी जीत गई है, इंडिया हार गया है। इंडिया वाकई हर इलेक्शन हार है। डॉक्टर साहब वो भी तो अवाम ही वोट डालती है ना, अवाम इंडिया कैसे हारा फिर? चीमा साहब इंडिया हारता इस तरह है चीमा साहब, जो इलेक्शन करा रहे हैं, फिर आप 20 करोड़ लोगों के नाम ये इलेक्शन में से निकाल रहे हैं, ये घुसपैठिए हैं। फिर आप 100 करोड़ लोगों के MPA खरीद रहे हैं, उनको ये हार्स ट्रेडिंग नहीं तो और क्या है चीमा साहब? फिर आप एक और मुझे बताएं, मैं इसका जवाब अभी देने रहा हूं चीमा साहब। लोग अब मीडिया आप समझते हैं आजाद है वहां पे, इसको अब डेमोक्रेसी कहेंगे चीमा साहब? क्या अपोजिशन ही खत्म कर दी जाए और फिर माओ के बच्चों को मार के खुश होना? जिस तरीके से 10 मई को इन्होंने पूरे पाकिस्तान को मारने के लिए तालियां बजाते फिर रहे थे, कपड़े फाड़ फाड़ के इनके चैनलों ने जो किया, मेरी तो जान निकल गई थी चीमा साहब उस दिन देख के। इतनी नफरत मैंने बल्कि अगले दिन चीमा साहब देखे। सबसे बड़ी बात है ये जो रेडिकल हिंदूज हैं, देखें जरा इनके बाद, जिनका कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ हमें जिंदा रहने का हक है, दूसरे सारे मार जाओ। अखंड भारत क्या है? ग्रेटर इजराइल क्या है? और दूं अधिकारी क्यों आपस च तीजे तालिबान जो रिश्तेदार ने ढूंढ लेन नवे, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? वो कहते हैं सिर्फ हमारा इस्लाम ठीक है, बाकी इस्लाम सारा गलत है। इधर से अखंड भारत कहता है सिर्फ हम ठीक हैं, बाकी सारे मजहब गलत है, बाकी सारे कंट्री खत्म। ग्रेटर इजराइल देखें ना, सऊदी अरेबिया तक स्टैंड करना चाहते हैं। देखें आइडियोलॉजी इनकी चीमा साहब। मैं हमेशा ये कहता हूं, जिंदा रहो, दूसरों को भी जिंदा रहने का हक दो। ये सोल्यूशन नहीं है कि माओ के बच्चे मार के तुम कहो जी कि हम भगवान के करीब जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ये दिस इज नॉट द रिलीजन इज अबाउट। अपने